एस.सी. वर्मा सर की किताब में एक सवाल है, एक ट्रेन और एक पोल के बीच में एक बर्ड टू एंड फ्रो मोशन कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड और उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। उसके तीन वेरिएशंस में लेके आया हूं, तीनों वेरिएशंस को आप समझिएगा बिकॉज इट विल गिव यू द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ओनली। क्या सिचुएशन में फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जिन्होंने एस.सी. वर्मा नहीं देखी होगी उसमें सॉल्व एग्जांपल है बाय द वे, पर अगर मैं समझने की कोशिश करूं क्या है। एक ट्रेन है, तीनों केस में एक ट्रेन है जो कि एक पोल से 80 मीटर की दूरी पर है तीनों केसेस में, और वो ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये भी क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि इस पोल के मुहाने पर एक बर्ड है। पहले केस में बर्ड जो है वो इधर भी जा सकती है 100 मीटर पर सेकंड से, इधर भी जा सकती है 100 मीटर पर सेकंड से, हर कांस्टेंट स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से चलती है। और बर्ड करती क्या है कि पोल से चल के इसके एंड पर पहुंचती है, और जैसे ही इसके एंड पे पहुंचती है, जहां पर भी इसका एंड हो, ये नहीं कि यही होगा बिकॉज ये आगे बढ़ जाएगा, और इसके एंड से फिर पोल पर आती है, पोल से फिर इसके एंड पर आती है, फिर इसके पोल पर आती है और एंड पर आती है, पोल पे आती है, और ऐसा करती रहती है जब तक जब तक ये जो है इस पोल तक को टच ना कर जाए, तब तक ये बर्ड ऐसा करती रहती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड। तो इस पर्टिकुलर सवाल में अगर आप देखें तो ये 40 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर चलकर, इतना तो क्लियर है कि हम ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन है वो पोल तक 2 सेकंड में पहुंच जाएगी, 2 सेकंड में पहुंच जाएगी। इस वाले केस में क्लियरली 2 सेकंड में पहुंच जाएगी। अब बर्ड हमारे पास जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो कर रही है, और फाइनली नीचे नहीं आ रही है। नीचे तो मैं दिखाने के लिए उसी लाइन में घुसी मुझे करता हूं, दिखता नहीं तो मैंने दिखा दिया। तो बर्ड जो है चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, बर्ड कांस्टेंट स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मैंने अगर 100 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बर्ड, तो डेफिनेटली चाहे आपसे कोई पूछे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गलियों में घूम रहा था और 2 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, तो आप कितनी गाड़ी चलाई, तो क्या आपको रास्ता जानने की जरूरत है? ऑब्वियसली आपको रास्ता जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड फिक्स्ड है और टाइम भी फिक्स्ड है। तो डिस्टेंस तो डेफिनेटली पहले केस में बर्ड ने कितनी डिस्टेंस चली, उसका आंसर 200 मीटर साफ साफ आ जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आया सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हुआ कि बर्ड जब इधर जा रही थी तो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, वही सेम काम कर रही है बर्ड, आगे पीछे पोल रुका हुआ है, ये 40 मीटर से, ये 100 मीटर पर सेकंड से, और वापस आ रही थी तो 150 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। तो बर्ड ने यहां पर गई 100 मीटर पर सेकंड से, और बर्ड जब वापस लौटी तो वो आई 150 मीटर पर सेकंड से। फिर गई बर्ड आगे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से, जहां भी पहुंची होगी, और फिर बर्ड वापस आई इधर की तरफ 150 मीटर पर सेकंड से। इतना तो क्लियर है कि बर्ड ने टोटल टाइम तो इस केस में भी 2 सेकंड ही होने वाला है, 2 सेकंड ही होने वाला है। लेकिन बर्ड की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो मैं सीधे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। पर अगर आप नोटिस करें, लाल वाले जितनी लंबाइयां हैं सारी मिला के, चाहे 1 बार हो, 10 बार हो, 100 बार हो, 2 करोड़ बार हो, लाल वाली जितनी जितनी लंबाइयां हैं, यानी फॉरवर्ड मोशन में जितनी लंबाइयां हैं, नीली वाली लंबाइयां उतनी है। इसका मतलब है इसने फॉरवर्ड मोशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, बैकवर्ड मोशन में भी उतनी ही डिस्टेंस कवर की होगी। फॉरवर्ड मोशन में जितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो अगर इसने फॉरवर्ड मोशन में इसको अगर टी टाइम लगा, तो बैकवर्ड मोशन में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसको 2 माइनस टी टाइम लगेगा, 2 माइनस टी टाइम लगेगा। तो फॉरवर्ड मोशन में टी टाइम लगा, बैकवर्ड मोशन में 2 माइनस टी टाइम लगा। इसका मतलब ये हुआ, पर दोनों मोशन में, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, इसने डिस्टेंस बराबर कवर किए। लाल वाली दूरी और नीली वाली दूरी टोटल हमेशा बराबर है। जब जब वो लाल दिशा में, मतलब जब जब वो फॉरवर्ड गया है, उतना ही बैकवर्ड लौटा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि टोटल फॉरवर्ड जर्नी का समय का टी है और टोटल बैकवर्ड जर्नी का समय 2 माइनस टी है। तो अगर वो फॉरवर्ड चलता रहता तो वो कितनी डिस्टेंस चल लेता? अगर सिर्फ फॉरवर्ड चलता रहता तो फॉरवर्ड में वो डिस्टेंस चल लेता 100 इंटू टी के बराबर, और बैकवर्ड में अगर डिस्टेंस चलता तो वो 150 इंटू 2 माइनस टी के बराबर। पर जहां से चला है वहीं पे आ गया है, तो दोनों बराबर होंगे, तो 150 2 माइनस टी के बराबर हो गया। तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 250 टी, अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो बराबर 300।
250 टी बराबर 300, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5 सेकेंड। 6/5 सेकेंड, 6/5 सेकेंड आ गई। तो 6/5 सेकेंड आ गई, तो इसका मतलब है यहां पे जो डिस्टेंस होगी फॉरवर्ड में 100 टी की बराबर है, तो 100 इंटू 6/5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही 120, यानी फॉरवर्ड में 120 गया टोटल, और बैकवर्ड में भी ये टी कौन सा समय है, सारे फॉरवर्ड्स मिलाकर जो समय है उसकी बात करें, फर्स्ट ट्रांच में नहीं, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सारे फॉरवर्ड मिला के टी समय। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की होगी उसका आंसर इस बार आ जाएगा 240 मीटर। 240 मीटर, एंड इस बार का आंसर 240 मीटर है। नाउ विल गो विद द थर्ड केस। थर्ड केस में ये 40 मीटर पर सेकंड चल रहा था, बर्ड इधर 100 से जा रही थी, इधर 150 जा रही थी, पर ये भी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, पोल भी चलने लगा, पोल भी चलने लगा 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये यहां पर फाइनली इस जगह पर आकर, जो कि बीचों बीच होगा, यानी 40 मीटर दूर यहां पर आकर वो सेटल डाउन करेंगे। 40 मीटर दूर आकर ये टक्कर हो जाएगी। टाइम ऑफ मोशन इस बार पक्के से 1 सेकेंड है, यानी चिड़िया को समय तो 1 सेकेंड मिला है, पर वो फॉरवर्ड कितना गई है, बैकवर्ड कितना गई है, उसको देखते हैं। तो मैंने फॉरवर्ड जब भी चिड़िया चल रही होगी, फॉरवर्ड ये यहां आई होगी, फॉरवर्ड पहले, फिर वो बैकवर्ड यहां गई होगी क्योंकि पोल भी आ गया होगा, फिर वो फॉरवर्ड यहां आई होगी और बैकवर्ड यहां गई होगी। अगर आप देखें तो हर लैप में फॉरवर्ड डिस्टेंस, हर लैप में फॉरवर्ड डिस्टेंस जो है वो बैकवर्ड डिस्टेंस से ज्यादा है। फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड से ज्यादा है। अगली बार में थोड़ी, अगली बार वाले की अगर बात करें उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड से ज्यादा है। तो हर बार फॉरवर्ड में थोड़ा लीड पा रही है, फॉरवर्ड डिस्टेंस में लीड पा रही है। तो अगर उसने टोटल टाइम फॉरवर्ड में टी लगाया होगा, टोटल टाइम फॉरवर्ड में यानी टी फॉरवर्ड उसका टी हुआ होगा, तो टी बैकवर्ड डेफिनेटली 1 माइनस टी हुआ होगा, क्योंकि टोटल टाइम 1 सेकेंड है। लेकिन ये टी फॉरवर्ड क्या कह रहा हूं, जब जब फॉरवर्ड में गई है और हर फॉरवर्ड में थोड़ा लीड लिया है, और हर फॉरवर्ड में जब भी गई है 100 मीटर पर सेकंड से गई है, तो ओवरऑल इसने फॉरवर्ड में अल्टीमेटली जब वो बर्ड यहां पहुंच रही है, इसका मतलब टोटल लीड जो इसने लिया है फॉरवर्ड डिस्टेंस का बैकवर्ड डिस्टेंस के मुकाबले, टोटल लीड जो है वो 40 मीटर के बराबर है। तो अगर वो फॉरवर्ड में जब भी गई है 100 से गई है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड में उसने डिस्टेंस चली होगी 100 टी, और बैकवर्ड में उसने चली होगी 150 1 माइनस टी, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी इट हैज टू बी इक्वल टू 40। ये इसकी 40 के बराबर होनी चाहिए। तो इससे अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 100 टी और 150 टी, यानी कि ये हो गया 250 टी, 250 टी और माइनस 150 उधर, तो ये हो गया 190। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 190 अपॉन 250, 190 अपॉन 250। अगर 190 अपॉन 250 हो गया, टाइम निकल के आ गया जिसमें वो फॉरवर्ड में चला है, तो बैकवर्ड में 1 माइनस टी है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वैल्यू आप डाल लीजिएगा, फॉरवर्ड में डिस्टेंस चली है 100 टी और बैकवर्ड में डिस्टेंस चली है 150 इंटू 1 माइनस टी। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा। टी आप निकाल चुके हैं 190/250। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बिकॉज इट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझाने के लिए कि डिस्टेंस का मतलब, लोग कहते हैं डिस्टेंस के लिए हमेशा पाथ देखना पड़ेगा, नहीं, अगर आपको स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉमन सेंस से, चाहे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहा हो, आप सारे फॉरवर्ड्स को एक साथ और सारे बैकवर्ड को एक साथ ले सकते हैं। वो फर्स्ट बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल जो मैं लेता हूं अपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए, जिसमें काफी समय लगता है समझाने में, धीरे धीरे करके समझा के, तो ये एक्सपेरिमेंट उसी का एग्जांपल था। यहां मैंने सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताया, ज्यादा बातें नहीं की, पर हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आपको जेईई एडवांस की जर्नी में 2025-2026 के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, तो यू कैन टेक माय कोर्स, जो कि इंसेप्शन क्लास 11, स्प्लेंडिड क्लास 12 एंड एम्बर क्लास ड्रॉपर के लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। लिंक नीचे दिया हुआ है एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।